दोस्तों, आंख बंद करके एक बार इमेजिन करो कि आपने एक वीडियो देखी और आपको मोटिवेटेड फील हुआ इतना कि उसी दिन आपने बिजनेस करने का सोच लिया और सबको बता भी दिया कि आप बिजनेस करने वाले हो। कुछ ही दिन बाद आपको और आपके घर वालों को रिश्तेदारों के फोन आने लगते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें चिंता है कि तू इस बिजनेस में फेल हो जाएगा, कोई जॉब कर ले क्योंकि बिजनेस में तो कोई सक्सेस मिलती नहीं है। और ये बातें सिर्फ रिश्तेदारी नहीं बल्कि आपके फ्रेंड्स भी आपको कहने लगते हैं बिजनेस क्यों कर रहा है, जब तू बिजनेस संभालते संभालते कर्जे में डूब जाएगा तब पता चलेगा। कुछ लोगों की ऐसी नेगेटिव बातें इमेजिन करके भी साला दिमाग हिल जाता है ना। लेकिन आज ये बस एक इमेजिनेशन नहीं है बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो इंडिया का हर बंदा फेस कर रहा है। और अगर तुम भी रिश्तेदारों और फ्रेंड्स की ऐसी नेगेटिव बातें फेस कर रहे हो तो बॉस, आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज दुनिया में स्पेशली इंडिया में कोई भी बंदा 9 to 5 की घिसी पिटी जॉब से हटके अगर कुछ करता तो एक सपोर्टर तो नहीं मिलता, लेकिन 10 लोग जरूर ऐसे मिल जाते हैं जो उसे पागल कहते हैं, उसे हेट करते हैं और उसकी कुछ यूनिक कर दिखाने की सोच से जलते हैं। रिसेंटली एक सर्वे में ऐसा बताया गया कि ऐसे ही डिमोटिवेशन की वजह से 97% लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं। लेट मी टेल यू वन स्टोरी। ऐसा ही एक बंदा था जो बॉडी बिल्डिंग के बारे में बहुत ही पैशनेट था, तो उसने यंग एज में ही बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की और वो घंटों तक ऐसे ही ट्रेनिंग करता था। लोग कहते थे कि इतनी हार्डकोर ट्रेनिंग कोई भी नहीं करता क्योंकि इतनी ट्रेनिंग से सिर्फ बॉडी का नुकसान ही होता है। लेकिन इस बंदे का माइंडसेट इतना तगड़ा था कि ये कहता था आई होप मुझसे पहले किसी ने भी ऐसी तगड़ी ट्रेनिंग ना की हो, क्योंकि ऐसी हार्डकोर ट्रेनिंग करके बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीतने वाला मैं पहला इंसान बनूंगा। और इसी हार्डकोर ट्रेनिंग की वजह से इस बंदे ने 20 की उम्र में ही मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीत लिया। इस सक्सेस के बाद तो जैसे उसने उसके हेटर्स और डिमोटिवेटर्स के मुंह पर तमाचा मार दिया था। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि 7 टाइम मिस्टर ओलंपियंस एंड हॉलीवुड सुपरस्टार आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर था। आई नो सरनेम थोड़ा हार्ड है पर संभाल लो। दोस्तों, यही नहीं, जब इन्हें हॉलीवुड में डेब्यू करना था तो कोई भी उन्हें अपनी फिल्म में रोल नहीं देता था क्योंकि आर्नोल्ड की बॉडी, आवाज और एक्शन तीनों ही एक नॉर्मल हीरो से बहुत ज्यादा हैवी थे। उनके इस फेलियर्स का उनके हेटर्स ने बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाया था। लोगों ने तो आर्नोल्ड से कहा कि हॉलीवुड की तो उम्मीद ही छोड़ दे और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करे वरना जिंदगी भर पछताएगा। लेकिन आर्नोल्ड रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक्टिंग की क्लासेस ली, ठीक से इंग्लिश बोलना सीखा, अपनी वॉइस को बेटर बनाया और फिर हॉलीवुड में डेब्यू किया। और आज सब आर्नोल्ड को हॉलीवुड का टॉप एक्शन हीरो मानते हैं। दोस्तों, कामयाबी तब तक आपके पीछे नहीं भागेगी जब तक आप खुद को उस लायक नहीं बनाते। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है खुद के नॉलेज को और खुद के स्किल्स को इम्प्रूव करना। दोस्तों, आज जो भी कामयाब लोग हैं वो जानते थे कि हेटर्स और क्रिटिक्स सक्सेस का ही एक पार्ट है। उन्हें पता था सक्सेसफुल बनने के लिए 3 मैजिकल वर्ड्स की जरूरत होती है। नहीं, मैं आई लव यू वाले 3 वर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रूव देम रॉन्ग की। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव माइंडसेट करने वाले लोगों को इग्नोर करो, बल्कि उन्हें अपनी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट प्लेस दो। क्योंकि जितना जरूरी टॉम के लिए जेरी होता है, जितना जरूरी एक हीरो के लिए एक विलन होता है, उतना ही जरूरी हमारी लाइफ में डीमोटिवेटर्स का होना जरूरी होता है। क्योंकि बॉस, तुम अपनी लाइफ के हीरो हो और डीमोटिवेटर्स तुम्हारी लाइफ के विलन है। और तुम्हें इन डीमोटिवेटर्स को प्रूव करना है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं झुकेगा नहीं साला। जब भी कोई आपसे कहता है कि तुझसे ये नहीं होगा, तुझसे वो नहीं होगा, तू नालायक है वगैरह वगैरह, तो उनकी बातों को तुम्हारी मोटिवेशन की आग पर पेट्रोल की तरह छिड़को और उनको तुम्हारे एक्शन से प्रूव करके दिखाओ कि तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल सिर्फ एक शब्द से बढ़कर और कुछ नहीं है। यहाँ पर और एक बात बहुत डीपली समझने की जरूरत है। जो तुमसे कहते हैं कि तुझसे ये काम नहीं हो सकता, तुझसे वो काम नहीं हो सकता, तू उसके लिए नहीं बना है, वो लोग इसलिए ये सब कहते हैं कि वो लोग वही काम नहीं कर सकते। अगर तुम वही काम उन लोगों को सक्सेसफुली करके दिखाओगे, उनकी बातों को गलत प्रूव करके दिखाओगे, तो तुम खुद उनके लिए एक मोटिवेशन बन जाओगे। और तुम अगर उनकी बातों को गलत प्रूव नहीं कर पाए तो तुम खुद उन्हें तुम्हारे ऊपर हंसने का एक और मौका दोगे। नाउ द चॉइस इज ऑल योर्स। तुम्हें खुद का मजाक बनाना है या तुम्हें उनकी बातों का मजाक उड़ाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो दोस्तों, मैं शुभम गज्जर, पावर ऑफ मोटिवेशन चैनल का फाउंडर, मिलूंगा आपसे अगले ऐसे ही किसी मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।